ला करके आज उनके पास 10-10 सिक्योरिटी गार्ड पड़ा हुआ है, नहीं तो उनको कौन जानता था भाई। यही लोग का मेहरबानी, यही लोग का आशीर्वाद है जो उनके पास 2-2 4-4 सिक्योरिटी साथ में घूमता है। हमारे भाई बहनों के साथ सिक्योरिटी देने वाला कौन है? अब उसके लिए भी अगर वो नहीं बोले तो किस चीज के लिए मेरा नेता? देखिए, जब तक उस समाज के लोग कोई भी बरादरी का वोट लगता है, उसका कोई जात नहीं होता है। एक तो ये बात आपको समझ लेना होगा, कोई भी अभियुक्त होता है उसका कोई जाति या धर्म या मजहब नहीं होता है। इसीलिए वो सारे समाज के लोगों को उसके प्रति उसको सजा दिलाने का कार्य जुटता रखे, उसको दल करे, न्याय के लिए उस बच्ची के साथ खड़ा रहे, तभी ये जो धीरेन्द्र है ये लोग डरेंगे, अन्यथा कभी भी नहीं करेंगे। जो हाँ, मैं हूँ आपका अर्नेस और आप देख रहे हैं भारत देशम चैनल। आज जो है यहाँ दुमका पाकुड़ के मुख्य मार्ग सालपत्रा के पास तमाम जो आदिवासी लोग है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडबंदी के चौबंदी कर रहे हैं, जो कि करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बैठे हुए कुछ से जानने का प्रयास करते हैं। तो आज आप लोग किस लिए धरना पर बैठे हैं आप लोग? देखिए, ये हमारा झारखंड अबुआ दिसम में अबुआ राज और हमारा जो संख्या है आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी यहाँ के हमारे बहु बेटियां आज तक सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से हमारे बहनों के साथ उस दिन अपना कस्तूरबा का हमला पड़ा, कस्तूरबा से वो अपने गार्जियन के साथ लौट के आ रहे थे और उनसे जिस तरह से दरिंदरों ने एक जानवर के जैसे उनसे अपने गार्जियन से छीन करके उनके साथ बदसलूक उसके साथ गलत काम किया है और आज तक हमारे प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया ना? अरे उनके और भी और साथी थे, उनको तो भी तो गिरफ्तार करना चाहिए ना। आज तक प्रशासन यहाँ इतने तादाद में आ सकते तो उनको खोजने के लिए प्रशासन अगर चाहेंगे तो कितना भी कोई नहर में क्यों नहीं, कोई जमीन के नीचे भी रहे, उनको खोज के निकाल सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता यहाँ का बेटी बहु बेटी लोग सुरक्षित रहे। हम इसलिए हम लोग मांग करते हैं हमारे राज्य में हमारे शासन हमारे प्रशासन लोग यदि हमारे साथ न्याय नहीं मिले तो कहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए आज हम लोगों को कहे कि भाई हमारे राज्य में हमारे सरकार हमारे शासन प्रशासन इतना फेलियर हो चुका है कि आज तक हमारे जो जिस तरह से बच्ची लोग पढ़ने के लिए स्कूल से आ रही थी और उनके साथ इस तरह के दरिंदरे करना कहाँ की न्याय है। इसीलिए हमें जितने भी उससे गुनाहगार जितने उससे सम्मिलित दोषीदार है उनको यथाशीघ्र प्रशासन गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग फिर अपना जो हमारा बंजी व्यवस्था है, हमारा जो भूल और लवैसी है, फिर हम लोग का मोरवैसी है, सारा चीज करेंगे। फिर उस तरह प्रशासन ये नहीं कहे कि आदिवासी लोग समाज के लोग अपने हाथों में अपना कानून ले लिया। इसलिए आज हम लोग इन लोग को मौका दे रहे हैं, ये लोग सचेत हो जाए और उस हर अपराधी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करे और उसको फांसी का सजा दे, अन्यथा फिर हमारे जो आदिवासी समाज उग्र हो जाएंगे और उसके जिम्मेदार हमारे राज्य सरकार और प्रशासन होगा। आज जो आप लोग धरना पर रोड पे बैठे हुए हैं तो इसमें आम जनता को तो परेशान हो रही है। आम जनता देखिए, वो लोग भी तो आम जनता ही है, जिसके साथ घटना घटी है वो भी तो एक आम जनता, किसी का भाई है, किसी का बेटी है, किसी का भाई है, उनके लिए ही ना हम लोग बैठे हुए हैं। आज उनके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के बहु बेटियों के साथ भी हो सकता है और ना हो सके। वो लोग के नेता और प्रशासन के लोग के तो सारे लोग के पास सुरक्षा गार्ड है, क्या हमारे भाई बहन के पास सुरक्षा गार्ड है? अगर हमारे देश में हमारे बहु बेटी लोग भी अगर सुरक्षित नहीं रहे तो फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमारे मांगे है कि भाई उन लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करके उनको फांसी का सजा दिया जाए और इन जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उन बच्चियों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके साथ जो वसूली हुई है वो अपना जो वैश्विक की तरह उसके साथ पेश किया गया उनको फांसी का सजा दिया जाए। तो एक आरोपी को पकड़ लिया, एक को नहीं पकड़ा है ना, तो उसको भी पकड़ना चाहिए। जितने भी लोग थे उसमें सम्मिलित सारे लोगों को खोज के प्रशासन उसको पकड़े, अन्यथा फिर हमारे समाज जो संथाल का जो एक्ट है, जो आपका कस्टमरी लॉ है, उसके तहत हम लोग फिर सेंद्रा करने का काम करेंगे। और जिस तरह से हम लोग जंगल में झाड़ियों में जिस तरह हम लोग सेंद्रा करते हैं सोराय में ना, उसी तरह हम लोग भी सेंद्रा करके उसको फिर हम लोग उसको सजा देने का काम करेंगे। वो समाज पूरा समाज उसको सजा देने का काम करेगा। उस टाइम सरकार और प्रशासन ये नहीं कहे आदिवासी लोग अपने हाथों में कानून ले लिया। हम लोग एकदम हम लोग अपने आप लोग को जितना हम लोग कम बोलते हैं, जितना हम लोग ज्यादा उग्र नहीं होते हैं, इसी में समझ जाना चाहिए प्रशासन को। जिस दिन आदिवासी उग्र हो जाएंगे, जिस तरह हमारे देशों से प्रदेशों से जिस तरह से अंग्रेजों को विरुद्ध बिगुल फूका गया था, उस दरिंद्रों के अगेंस्ट में हम लोग भी बिगुल फूकेंगे और उसको खोज करके जंगल के किसी भी कोने में छिपा हो उसको ला करके
भारी महफिल में उसको सजा देने का हम लोग काम कर देंगे। ये पहले सरकार और प्रशासन इसको यथाशीघ्र उसको कड़ी सजा दे, अन्यथा फिर हम लोग का कानून अपने हाथ में लेने का काम करेंगे और इसका जिम्मेदार आपका प्रशासन होंगे। और आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से हमारे झारखंड में क्या पूरा भारत में अत्याचार किसी का होता है, बहुत का शोषण किया जाता है, बहुत का हत्या किया जाता है, तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? देखिए, जब तक उस समाज के लोग कोई भी बरादरी का वोट लगता है, उसका कोई जात नहीं होता है। एक तो ये बात आपको समझ लेना होगा, कोई भी अभियुक्त होता है उसका कोई जाति या धर्म या मजहब नहीं होता है। इसीलिए वो सारे समाज के लोगों को उसके प्रति उसको सजा दिलाने का कार्य जुटता रखे, उसको दल करे, न्याय के लिए उस बच्ची के साथ खड़ा रहे, तभी ये जो धर्मेंद्र है इन्हें डरेंगे, अन्यथा कभी नहीं ले करेंगे। क्योंकि संथाल प्रखंड में नहीं, पूरा भारत में पूरा भारत की बात बोलते हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में कई जगह ऐसी घटना घटी है, लेकिन जिस समाज से वो आते हैं ना, उस समाज के लोग उसको छिपाने का काम करता है। तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, वो जो आदमी उस घटना को अंजाम देता है, उसका कोई जात मजहब या धर्म कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो एक गुनाहगार है। इसीलिए समाज के लोग को भी उसको सजा देने का काम जब तक नहीं करेंगे, तब तक दरिंद्र लोग का मनोबल इसी तरह बढ़ते रहेगा। दादा, आपसे और एक सवाल है। आप लोग आज जो यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, और आम जनता का सवाल है कि आखिर आरोपी की तो एक तो पकड़ ही लिया, तो हम लोग का परेशान क्यों हो रहा है? सबसे पहले ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये घटना घटी 11 तारीख को। 11 तारीख घटना घटी, आज 14 तारीख हो गए हैं। एक आरोपी को पकड़ा गया और यहाँ ढिंढोरा पीट रही है पुलिस। हमने बहुत बड़े बहादुरी का काम किया। जब तक अभी तक एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस प्रशासन सब जानती है, लेकिन वो आदमी कहाँ है, पुलिस प्रशासन को उसको खदेड़ के यही भी हो और विलंब पकड़े। इसलिए ग्रामीण जनता भी जो आक्रोश है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये घटना घटने देखने को मिलता है। अगर अक्सर देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में अगर ये घटना घटती तो लोग कैंडल बज निकालते, लोग यहाँ पर रोड में उतर कर प्रदर्शन करते। आज हम यहाँ पर होते लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। आम जनताओं के साथ हम यही हम कहना चाहते हैं, ये मांग करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ जो यहाँ की बच्ची जो नाबालिग 14 साल की नाबालिग बच्ची है, जो उनके साथ ये जो गैंग रेप किया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम यहाँ जानते हैं, यहाँ पर ये काफी दुख की बात है, जो यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमपी हैं, जो हम आबुआ दिसम आबुआ राज कहते हैं, और ये एमएलए एमपी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिए, जो काफी निंदनीय है। हम कहना चाहते हैं, वही आदिवासी समाज आपको उस तबके तक पहुंचाता है, वही आदिवासी समाज की बेटियां की आबरू को लुटाया जाता है, लेकिन आप एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं, आप अनिंद्रा में हैं। आखिर यहाँ के बच्चों को सुरक्षा कब प्रदान किया जाएगा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जो भारी जो प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और विलंब जो यहाँ के जो दूसरे आरोपी हैं, और विलंब उसको गिरफ्तार किया जाए। जो यहाँ पर पीड़िता है उसको 10 लाख का मुआवजा दिलाया जाए, फास्ट कोर्ट के माध्यम से बच्ची को न्याय दिलाया जाए। और यहाँ पर जितने ग्रामीण हैं यही मांग करते हैं कि बच्ची को विलंब न्याय मिले, और विलंब न्याय मिले, यही मांग करते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं, दुमका पाकुड़ के मुख्य मार्ग सलपतरा के चौक के पास आज तमाम जो ग्रामीण लोग हैं उग्र होकर रोड पे धरना बैठे हैं, धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि एक आरोपी को पकड़ लिया, एक को नहीं पकड़ लिया। तो उसी के दौरान प्रशासन को भी 3 दिन का टाइम दिया गया था, फिर भी एक आरोपी को नहीं पकड़ा है। तो इसी के दौरान ग्रामीण लोग पूरा आक्रोश में आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह न्यूज़ दिखाते रहेंगे, आप लोग को बने रहे हमारे भारत देशम चैनल के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग जाने कि आखिर मामला क्या है।